Hello students, class 9, chapter 11, chapter name is surface areas and volumes, exercise 11.4, question number 7. Let's start the question. What is given in this statement and what we have to find? Let's start. Find the volume of a sphere whose surface area is 154 centimeter square. निकालना क्या है हमें? वॉल्यूम. शेप कैसे गिवन है हमारी? स्फीयर. whose surface area गिवन क्या हमें? सरफेस एरिया. तीन चीजें यहाँ पे हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम. शेप कैसी है? स्फीयर. और गिवन क्या हमें? सरफेस एरिया. ठीक है, तो शेप कैसे हमारी? स्फीयर. सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे. स्फीयर हमारा कुछ इस शेप का हो जाएगा. वैसे ही हमारा 2D में हमें सर्कल शो होता है, तो इसको 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? बीच से ऐसे डॉटेड रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे हमारे थोड़ा सा 3D में शो हो जाए. ठीक है, 2D में 3D को शो करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जस्ट रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना क्या हमें? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. अगर किसी को ये फॉर्मूलेज की वीडियो डिटेल में देखनी है तो अपने चैनल पे विजिट करके इंट्रोडक्शन का पार्ट इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नेम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के इंट्रोडक्शन से हमारा वहां पे वीडियो मिलेगी आपको प्लेलिस्ट में. ठीक है, इस चैप्टर के अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और बाकी कोई चैप्टर्स देखने हैं तो उनकी भी अलग से प्लेलिस्ट भी मिलेगी और सीरीज में वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, तो एक बार वहां पे जाके अपने फॉर्मूलेज को जरूर देखे. डिटेल में वहां पे समझा रखा है, रोट मेमोराइजेशन की नीड नहीं पड़ेगी, हाफ से ज्यादा वैसे ही लर्न हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, क्या हमें यहाँ पे आर गिवन है? 4/3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन हमें वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए? आर. आर क्या हमें यहाँ पे गिवन है? कहीं भी क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट में रेडियस का जिक्र नहीं है, रेडियस गिवन नहीं है, तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे आर गिवन नहीं है. तो फिर अब हमारी आर आएगी कहां से? क्योंकि हमें इसके लिए तो रेडियस की नीड पड़ेगी. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या पड़ेगी? हमें रेडियस की नीड पड़ेगी. ठीक है, रेडियस हमें निकालनी पड़ेगी. अभी रेडियस कहां से निकलेगी? हमारे यहाँ पे तीन ही चीजें हैं. वॉल्यूम तो हमें निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया. स्फीयर शेप गिवन है तो स्फीयर शेप ड्रॉ कर दी और स्फीयर का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. थर्ड चीज हमारी क्या रहेगी? सरफेस एरिया. तो जो ये सरफेस एरिया गिवन है ना हमारा, यहीं से हमारी क्या निकलेगी? रेडियस. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या गिवन है हमारा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना गिवन है हमारा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या हमारा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है. अब यहीं से रेडियस निकालेंगे. यहां से रेडियस कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया का जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 4πr². अगेन मैं बोलूंगी, जिसको फॉर्मूलेज लर्न नहीं है तो चैनल पे विजिट करके डिटेल में प्लेलिस्ट में जाके अपने इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखें. ठीक है, वहां से फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारा क्या होता है? 4πr². इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? 4πr². इस पूरी स्टेटमेंट की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? 4πr². ठीक है, तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 154 के इक्वल हो जाएगा. वो 4πr² इज इक्वल टू 154 क्यों हुआ? क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारा कितना गिवन है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 4πr². तो 4πr² इज इक्वल टू 154 वी कैन राइट. तो यहाँ से हमारी आर की वैल्यू निकाल लेंगे. 4 क्या हमारा? कांस्टेंट है. पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है? 22/7 इंटू में आर. आर हमारे यहाँ पे है नहीं, तो रेडियस हमने निकालनी है, हम इसको मान लेते हैं आर. तो हमें यही निकालनी है, तो रेडियस हमें निकालनी है, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154. अब यहाँ से इन वैल्यूज को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे. जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ के बजाय इधर ही करेंगे. आर स्क्वायर हमारे यहाँ का यहाँ रह जाएगा. आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154. यहाँ पे हमारा 4 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके हमारा 4 क्या हो जाएगा? डिवाइड में. यहाँ पे हमारा 22/7 है तो उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा? 7/22. आर स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू दिस. ठीक है, अब यहाँ से जो कट होता है उसको क्या कर देंगे? हम कट कर देंगे. तो कट कहाँ से हो रहा है? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और नहीं ये डायरेक्ट नहीं कटेगा, यहाँ से 2 से कट करेंगे पहले. ठीक है, तो ये हमारा 2 से कट करेंगे पहले. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड अगेन 2 7 जा 14. 77 पे हो गया. अब देखो 11 2 जा 22, 11 7 जा 77. तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया? 7. यहाँ से क्या बचा? 7 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या बचा हमारा? 2 मल्टीप्लाई में 2. ये आगे हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू. अब हमें पता है आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी, इसको क्या लिख देंगे हम? 49 डिवाइडेड बाय 4. आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 49 डिवाइडेड बाय 4.
तो यहाँ से स्क्वायर उधर जाने के लिए हमारा क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो ये r इज इक्वल टू क्या हो गया, 49/4 अंडर दी रूट। अब हमारा 49 किसका होता है, 7 का होता है, और 4 किसका होता है, 2 का, 7/2। या आप यहाँ से भी कर सकते हो, देखो पेयर में है ना, तो पेयर में क्या निकलता है, एक चीज बाहर निकलती है, तो 2 का क्या निकल गया, एक 7 बाहर निकल गया, और 2 है तो हमारे यहाँ क्या निकल गया, 1 बाहर निकल गया। ठीक है, तो और यहाँ से भी कर सकते हैं, 49 का किसका स्क्वायर होता है हमारा, 7 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है हमारा, 2 का, क्योंकि छोटी वैल्यूज है। तो हमारे यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। 7/2 को या तो एज इट इज रख लो या फिर 3.5, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3.5, और यूनिट क्या लगेगी हमारी, सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने 4πr² 154 से हमारे क्या निकल गई, रेडियस। तो इस रेडियस की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 7/2 या फिर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे वॉल्यूम निकालने के, निकालना क्या हमें, वॉल्यूम निकालना है ना। तो सरफेस एरिया से तो हमने क्या निकालना है, रेडियस निकाल ली है, अब बचा क्या, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के में हमें किस चीज की नीड थी, रेडियस की। रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे इरेज, और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 4/3πr³। तो 4/3 का 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r³, r हमारा क्या आया, 7/2, 7/2 क्यूब, ये हो गया हमारा। अब यहाँ देखो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, और क्यूब है तो हमारा क्या होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे जितनी पावर होती है उतने टाइम से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। अब जो कट होता है उसको कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस 2 से अगेन 2 कट हो गया, 7 से हमारा 7 कट हो गया। ठीक है, अब और कुछ कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 11 जा, आई थिंक और कुछ कट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा क्या बचा, 1/3 1/3 3 बचा ना, यहाँ से हमारा क्या बचा, मल्टीप्लाई में 11, यहाँ से क्या बचा, मल्टीप्लाई में 7, और यहाँ से क्या बचा, मल्टीप्लाई में 7, और ये टर्म हमारे कंप्लीटली कट हो चुके। तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, या लिखने की भी नीड नहीं है। ठीक ठीक है, तो अब इनके करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जो हमारा क्या हो जाएगा 49, मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या हमारा 11 डिवाइडेड बाय 3। अब 11 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, 11 9 जा 99, 9 चली गई हमारी कैरी, 11 4 जा 44, 44 एंड 9 हमारा क्या हो जाएगा 53 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हमें डिवाइड करेंगे यहाँ पे इससे, तो 3 1 जा 3 क्या बचेगा हमारा, 3 1 जा 3 बचे कितने 2, 3 7 जा 21, अगेन 2, 3 9 जा 27, और यहाँ पे हमारा बच गया 2/3। अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम, और यहाँ पे हमारी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर। और निकालना क्या हमने, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हमारा क्या लग जाएगा, क्यूब। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, आप पॉइंट में निकालना चाहो पॉइंट में निकाल सकते हो, आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पसंद समझ आया है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।